हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आप सबके लिए फिर से लेके आ चुके हैं कंपनी लॉ की इंपॉर्टेंट वीडियो का पार्ट 2, जिसमें आपको टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जाने वाले हैं। इसी के साथ मेन बात यह है, इसमें आपको मोस्टली क्वेश्चंस के आंसर भी प्रोवाइड किए जाएंगे, वो भी पीडीएफ फॉर्म में। अब वो कैसे मिलेंगे, इसके लिए आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। तो चलिए भी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले अगर आपने पार्ट 1 और प्रीवियस ईयर की वीडियो नहीं देखी है कंपनी लॉ की, वो भी जाके चेक कर लीजिएगा, वो आपको चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए भी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। First question. Company is a legal entity distinct from its member. Comment citing relevant case laws. Explain the statutory provision under which the corporate veil of a company may be lifted. कॉर्पोरेट वेल इंपॉर्टेंट टॉपिक, अच्छे से कर लीजिएगा। अब स्टूडेंट्स कहेंगे इस टाइप के इनडायरेक्ट क्वेश्चन दे रखे हैं, देखिए यही रियलिटी है। आपको इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वहां पे ये लिखा नहीं आएगा डिफाइन कॉर्पोरेट वेल या फिर इसके स्टेप्स बताइए, ऐसा कुछ नहीं आएगा। आपको क्वेश्चंस घुमा के दिया जाएगा, बाकी लिखना उसमें वही आपकी महाभारत है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स आर अ न्यूलिटी। कमेंट ऑन द स्टेटमेंट ब्रिंगिंग आउट द पोजीशन ऑफ प्रोमोटर्स विद रिगार्ड टू दिस कॉन्ट्रैक्ट्स। कैन प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स बी रेटिफाइड। अब देखिए इस टाइप के आपके क्वेश्चन आएंगे इनडायरेक्ट फॉर्म में, सिचुएशन बेस्ड फॉर्म में। डायरेक्ट क्वेश्चन में मिलेंगे, वो शॉर्ट नोट के फॉर्म में मिलेंगे, वो शायद जहां तक होता है लास्ट क्वेश्चन आपको मिलता है। इसमें भी मैंने इंक्लूड किया है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया, छोटा सा पार्ट। डिफाइन अ प्राइवेट कंपनी। What are the privileges and exemptions allowed a private company under the Companies Act 2013? Can a private company become a public company? If so, state the procedure. प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में कैसे बदलना है, इसके स्टेप्स भी आपको आने चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉर्पोरेट विल और ये वाला। व्हाट डू यू मीन बाय एओए और एमओए को भी अच्छे से कर लीजिएगा, ये भी काफी बार पूछा गया है। पावर ऑफ ऑल्टर ऑल्टर करना आना चाहिए आपको, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन ऑफ लिमिटेशन पता होनी चाहिए। डिफाइन प्रोस्पेक्टस क्या होता है। What do you mean by misstatement in the prospectus? What are the consequences of misstatement in the prospectus? What are the provision of Company Act 2030, which must be complied with by public company before making a valid allotment of shares? शेयर्स के बारे में पता होनी चाहिए। जो आपकी शायद यूनिट 3 या 4 है, देख लीजिएगा उसके हिसाब से, उससे भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेगा। एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 रिगार्डिंग बाय बैक ऑफ सिक्योरिटीज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए शॉर्ट नोट, जैसा कि आपको कहा था, लास्ट में आपको दिखने को मिलेगा। वुमेन डायरेक्टर के बारे में एनसीएलटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। एनसीएलटी के बारे में क्वेश्चन पूछ लेगा, शॉर्ट नोट पूछ लेगा। कोरम क्या होता है, ऑडिट कमेटी क्या होती है। एक्सप्लेन द रिक्वेस्ट ऑफ वैलिड जनरल मीटिंग, who may call an extraordinary general meetings। क्वेश्चन नंबर 10। वाइंडिंग ऑफ कंपनी को कैसे करते हैं, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम डिसोल्यूशन ऑफ कंपनी। वाइंडिंग ऑफ डिसोल्यूशन में क्या फर्क है। डिस्कस द ग्राउंड्स अंडर विच अ कंपनी कैन बी वाउंड बाय द एनसीएलटी। ये आपके क्वेश्चन 10 हो गए। चलिए अब मैं थोड़ा सा आपको आंसर के बारे में बता देता हूँ। देखिए आंसर की पीडीएफ आपकी ये रहने वाली, मैं आपको शो कर देता हूँ। कॉर्पोरेट वेल, इसके बारे में पूरा आंसर दे रखा है, मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। 1% कंपनी क्या कर रहती है, उसके बारे में पूरी थ्योरी आपके लिए अलग से बना दी गई है। डिफाइन कंपनीज अंडर कंपनीज एक्ट 2013, उसके बारे में बता दिया गया है। मतलब जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको यहाँ पे कवर किया गया है। इस टाइप के डायग्राम जरूर बना के जाइएगा, जिससे आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे। ये बात आपको समझ में आ गई। आपको यहाँ पे काफी क्वेश्चन दिख जाएंगे। ऑल्टरनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव क्लॉज, जो अभी ऑल्टरनेशन आपको बताया था ऊपर। प्रोड्यूसर कंपनी क्या होती है, ये इसके बारे में आपको देख सकते हैं 89 पेजेस की है। इसमें से आपको क्या करना है, सभी क्वेश्चंस की थ्योरी पढ़ लेनी है। अगर आपको क्वेश्चंस की थ्योरी, बाय बैक ऑफ सिक्योरिटीज, जो भी आपको क्वेश्चन बताया था, ये सारे वही क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट किए गए थे। और कंपोजिशन ऑफ एनसीएलटी, अब ये आपको कैसे मिलेगी, देखिए मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका ड्राइव लिंक बना दिया है, तो आप सीधे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, अगर वहाँ नहीं हुआ तो टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे। और कोई इंपॉर्टेंट अपडेट होगा तो वो टेलीग्राम पे मिलता ही है, तो उसको जरूर शेयर कीजिएगा। अब चलते हैं बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। व्हाट डू यू मीन बाय लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। फिर से कॉर्पोरेट वेल आ गया, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैं आपको क्वेश्चंस दिखा देता हूँ, इनको अच्छे से कर लीजिएगा, बाकी बताने बैठूंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, 14 टुर्कांस रूल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 वैलिड कॉल। बाकी मैंने आंसर बता दिए हैं, मोस्टली सभी के नहीं होंगे पर मोस्टली मिल जाएंगे। ऑल्टरनेट डायरेक्टर और वुमेन डायरेक्टर में क्या होता है। एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 रिगार्डिंग बाय बैक सिक्योरिटीज। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए, अच्छे से अच्छी प्रैक्टिस करिएगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं।